तो चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं, जंगल की एक ऐसी कहानी जो दोस्ती की एक बहुत ही गहरी सीख देती है। ये कहानी है एक नेवले और एक सांप की, जिनकी दोस्ती ने कह सकते हैं कि जंगल के सारे नियम ही बदल डाले। मतलब एक नेवला और एक सांप दोस्त, सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। क्योंकि कुदरत ने तो इन्हें जन्म जन्म का दुश्मन बनाया है। पर क्या हो अगर दोस्ती का रिश्ता कुदरत के बनाए नियमों से भी कहीं ज्यादा मजबूत निकल आए। बस यही सवाल है जो इस कहानी की जान है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। ये दोनों एक ही हरे भरे जंगल में रहते थे, पर एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल अनजान थे। तो एक तरफ था मोनू नेवला, बई तेज और बहादुर तो था ही, पर उसकी एक खासियत थी, उसे ना लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत थी। और दूसरी तरफ सोना सांप, नाम की तरह ही सूरज की किरणों सा सुनहरा, देखने में जरा भी डरावना नहीं बल्कि बहुत ही कोमल दिल का, और हाँ, खेलने का बड़ा शौकीन। कहानी में अब एक मोड़ आता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो इन दोनों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। मोनू पेड़ के नीचे बड़े आराम से बैठा था, तभी उसे एक धीमी सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। स, स। उसने मुड़कर देखा तो क्या पाता है कि पास में ही एक छोटा सा सांप रो रहा था। अब देखिए, नेवला सांप को देखकर डरता है, लेकिन मोनू ने अपने इस डर पर काबू पाया, हिम्मत जुटाई और उस सांप से पूछा। और जानते हैं, उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि सच्ची हमदर्दी थी। सोना ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। उसने कहा कि कैसे वो अकेला महसूस करता है, क्योंकि जंगल में हर कोई उससे डरता है। उसकी आवाज में जो तन्हाई थी ना, उसने मोनू के दिल को पिघला दिया। और बस यहीं से उस रिश्ते की नींव पड़ती है, जिसके बारे में जंगल में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी मदद, एक नई दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी। मोनू ने फौरन अपनी पूंछ का सहारा दिया और सोना को पेड़ पर चढ़ने में मदद की। और जैसे ही सोना सुरक्षित ऊपर पहुंचा, दोनों के चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो देखने लायक थी। कह सकते हैं कि ये उनकी टीम की पहली जीत थी। बस उस दिन के बाद से तो ये रोज का काम हो गया। वे हर रोज मिलते, जंगल में घंटों साथ साथ खेलते और एक दूसरे को नई नई बातें सिखाते। शायद जंगल ने पहली बार एक नेवले और सांप को इस तरह साथ देखा था। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल तो आती ही है। अब वक्त था इनकी दोस्ती के इम्तिहान का। एक ऐसा पल आने वाला था जब उन्हें अपनी दोस्ती को साबित करना था। हुआ यूं कि एक दिन जब दोनों खेल रहे थे, तो आसमान से अचानक एक बड़ा सा बाज उनकी तरफ झपटा और उसका निशाना सीधा सोना पर था। सोना बेचारा डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया। उसे लगा कि बस आज तो उसका अंत आ ही गया। उसकी आवाज में डर था, पर कहीं ना कहीं अपने दोस्त पर भरोसा भी था। लेकिन मोनू, अरे वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। बिजली की फुर्ती से उसने छलांग लगाई और सीधा बाज के सामने आ खड़ा हुआ। और फिर जो उसने कहा, उसकी आवाज में इतना दम था, इतना साहस था, जो उसके छोटे से शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक नन्हे से नेवले की ऐसी हिम्मत देखकर वो बड़ा सा बाज भी चौंक गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ मुकाबला आसान नहीं है, और वो डरकर वहां से उड़ गया। जानते हैं, ये घटना सिर्फ एक बचाव नहीं थी, ये तो पूरे जंगल के लिए एक नया सबक लिखने वाली थी, एक नया नियम बनने वाला था। जंगल के जो बाकी जानवर अब तक छिपकर ये सब देख रहे थे, वे सब हैरान थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुदरत के एक सबसे पुराने नियम को टूटते हुए देखा था। उस दिन जंगल के हर जानवर को ये बात समझ आ गई कि दोस्ती बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं करती। असली ताकत तो दिल के साहस और एक दूसरे पर अटूट विश्वास में होती है। और इस तरह मोनू और सोना की दोस्ती ने पूरे जंगल को ये अनमोल सीख दे दी। उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्ची दोस्ती हर डर से, हर नियम से बढ़कर होती है। ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हम अपनी दोस्ती में बाहरी चीजों को छोड़कर सिर्फ दिल और विश्वास को जगा देते हैं? आखिर सच्ची दोस्ती हमें सिखाती क्या है?